नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक गणित ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान पाठ लाभ हानि पर बात करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब किसी को लाभ होता है तो वह लाभ होने पर खुश होता है और यदि किसी को हानि होती है तो हानि होने पर वह दुखी होता है। लेकिन लाभ और हानि हमारे जीवन के अंग हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। लाभ हानि से पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझते हैं। वह मूल्य जिसे देकर हम वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य कहलाता है। और बच्चों, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय की जाती है यानी बेची जाती है तो हमें लाभ होता है। आइए लाभ को समझने के लिए एक दृश्य देखते हैं। अरे भाई, एक बॉक्स रख जाओ। जी भाई साहब, कितने रुपए देने हैं? 70 रुपए। अंकल, ये वाला बॉक्स कितने का है? ये 100 रुपए का है बेटा। एक बॉक्स दे दीजिए अंकल। ये लो बेटा। यहां हमने देखा दुकानदार ने 70 रुपए में क्रय की गई वस्तु को 100 रुपए में विक्रय किया। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर 30 रुपए बचता है, अर्थात उसने 30 रुपए का लाभ प्राप्त किया। और देखिए, दुकानदार खुश भी है। आइए बच्चों, अब हम लोग हानि को समझते हैं। जब हम कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय करते हैं तो हमें हानि होती है। इसके लिए हम एक दूसरे दृश्य को देखते हैं। अरे भाई, एक बॉक्स रख जाओ। जी भाई साहब, कितने रुपए देने हैं? 70 रुपए। अंकल, ये वाला बॉक्स कितने का है? ये बॉक्स 100 रुपए का है बेटा। एक बॉक्स दे दीजिए अंकल। ये लो बेटा। अंकल, ये बॉक्स तो चटका हुआ है, कोई दूसरा दे दीजिए। दूसरा तो नहीं है, इसी के कुछ रुपए कम दे दो। इसके 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा लाओ 50 रुपए। यहां हमने देखा दुकानदार ने 70 रुपए में क्रय की गई वस्तु को 50 रुपए में विक्रय किया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाने पर 20 प्राप्त होता है, अर्थात उसे 20 रुपए की हानि हुई। और देखिए, हानि का असर दुकानदार के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। आइए एक प्रश्न हल करके देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक सोफा सेट 7,700 रुपए में खरीदा। उस सोफा सेट को उसने 8,400 रुपए में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है, व्यक्ति ने सोफा सेट 7,700 रुपए में खरीदा, अर्थात क्रय मूल्य 7,700 रुपए, और उसने 8,400 रुपए में बेचा, अर्थात विक्रय मूल्य 8,400 रुपए। जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं तब लाभ प्राप्त होता है।
लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 8,400 में से 7,700 घटाने पर 700 प्राप्त हुआ, अर्थात उस व्यक्ति को 700 रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। साथ ही लाभ और हानि की गणना कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, अब आपको स्क्रीन पर गृह कार्य दिखाई दे रहा है। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए और इन्हें हल कीजिएगा। अच्छा बच्चों, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।